हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, यानी स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं और इससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके डिफिनेशन को कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उसे उस संख्या के प्लेस का जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फेस वैल्यू किसी भी अंक का अगर फेस वैल्यू निकालना है, किसी भी संख्या से किसी भी अंक का फेस वैल्यू निकालना है तो वही संख्या होगा जिस संख्या के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के लिए ये है कि किसी भी संख्या में जीरो का वैल्यू प्लेस वैल्यू में जीरो ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ संख्या है 2, 3, 4, 5 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं कि डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा था कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ किसका निकालना है, 3 का। ठीक, तो 3 का स्थानीय मान निकालना है तो उसे उस संख्या के प्लेस का जो वैल्यू होता है, तो इस संख्या यानी कि इस नंबर में 3 जो है वो इसका प्लेस का जो वैल्यू है वो क्या है। तो इसको पहले हम 2 इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें हमको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि 3 के प्लेस का वैल्यू क्या है। तो 5 के प्लेस का वैल्यू क्या होगा, 1s, 4 के प्लेस का वैल्यू 10s और 3 के प्लेस का वैल्यू 100 और 2 के प्लेस का वैल्यू 1000। ठीक है, तो हमको यहाँ निकालना है 3 के प्लेस का वैल्यू। ठीक है, तो 3 के प्लेस का जो वैल्यू है यानी कि 100 है, तो 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा 300 3 के प्लेस का वैल्यू। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसमें 5 का निकालना हो तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 का निकालना हो तो 4 को इसके जो प्लेस का जो वैल्यू है 10 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के प्लेस का वैल्यू 100 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के प्लेस का वैल्यू 1000 है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह नंबर है 62985 में 2 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 62985, तो इसमें पहले निकालेंगे कि 2 के प्लेस का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000। तो 2 के प्लेस का वैल्यू है हमारा 1000, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा और 2 का जो फेस वैल्यू है वो 2 ही होगा। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और इसको हम अंतर निकालना है तो माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8991 1999। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 72565 में 5 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या है। ठीक है, तो इसमें 5 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो इसमें जब 2 बार 5 आया है तो इसको हम दोनों का प्लेस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है,
तो इसमें 7 2 5 6 5, ठीक है। तो इसमें 5 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर, तो ये 5 है, तो इस 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इस 5 में 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500, क्योंकि 100 के प्लेस पे है, 1 टेंस 100 के प्लेस पे है, और इसका फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 495, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है यहाँ पे पॉइंट में, यानी कि दशमलव में। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि सिंपल नंबर अगर रहे तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट में रहे, इसमें एक यानी कि 1 का निकालना है हमको। यहाँ पे 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसको 1 3 4 है। अब हमको यहाँ पे देखना है एक का निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक जो है वो कितने नंबर पे है, ठीक है। तो एक जितने नंबर पे है उसको उतने ही नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके पहले का जो भी अंक होगा उतना 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक का प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसमें हमको 3 का निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें 0.03 जो है वो 3 के स्थान पे ही लिखेंगे, और 3 के पहले जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। तो 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं 4 का निकालना हो तो 0.0004, ठीक है। अब अगर इसको हम को बट्टा में लिखना हो तो इसको 1 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। 1 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो 1 के जगह पे यहाँ पे 1/100 लिख सकते हैं। 3 की जगह पे 3/1000 लिख सकते हैं। 4 के जगह पे 4/, के बाद 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन। 6254.3684 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। तो इसमें सिक्स टू 5 4.3684, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है 8 का स्थानीय मान। तो बस वही करना है, 0.8। तो 8 के पहले जितना भी संख्या है उतना 0 लगा देंगे। 2 संख्या है तो 2 0 लगा देंगे, और उसके बाद 8, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट के बाद जितना अंक है सबको निकाल के देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो पहले 4 को निकालते हैं, ठीक। तो 0.4 के पहले कितना अंक है 3, 1 2 3, और उसके बाद यहाँ 4 को लिख देंगे। अब 8 का तो निकाल चुके हैं, 6 का निकालते हैं। 0.6 के पहले एक 0 है, 0.6, ठीक है। 3 का निकालेंगे तो 0.3 के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ 0.3 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट के बाद का। अब मान लेते हैं कि पॉइंट के पहले का जो अंक है उसका अगर हमको निकालना हो, मान लीजिए यहाँ पे कहे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू। तो पॉइंट के पहले जैसा पहले होता था वैसा ही होगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के
बाद का जो होता है वो चेंज हो जाता है। पॉइंट के पहले जितना है वो पहले जैसा ही बनेगा। मान लीजिए और 5 का निकालना है तो 5 का प्लेस का वैल्यू क्या है, तो वंस टेंस, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। 2 का निकालना है तो 2 को वंस टेंस 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। 6 का निकालना है वंस टेंस 100,000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6000। ठीक है, तो ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बहुत ही सिंपल वे में।